नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किसमें बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। सजेशन दिए जा रहे भाविक सर, आपसे भी मैं राय जानना चाहूंगा सिल्वर पर क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ट्रेडर्स क्या करें इस वक्त? देखिए, ट्रेडर्स को अगेन मैं बोलूँगा कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लाइफ टाइम हाई पे है तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट अभी स्पेकुलेशन इतना स्ट्रांग है। और अगर सही में देखें तो इन्वेंट्रीज जो है वो भी काफ़ी कम है। जहाँ पे हमने देखा शेंघाई फ्यूचर एक्सचेंज, वहाँ पे नियरली 559 टन ही लास्ट वीक थे, जो एक डेकेड में सबसे लो है। कॉमेक्स में भी देखें तो कॉमेक्स में भी कम है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी शॉर्ट स्क्वीज हो रही है। और जो रिटेल की डिमांड है, खास करके ईटीएफ, उसकी वजह से लग रहा है कि आगे जाके भी ये जो शॉर्टेज है वो बरकरार रहेगी। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट भी अगर देखें जो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, आई थिंक वो सारे में से भी 40% अगर हम देखेंगे कि वो डिलीवरी मांगेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि कॉमेक्स पे इतनी डिलीवरी है। तो आई थिंक आगे जाके भी ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू ही रहेगा। अभी जब तक $50 के नीचे नहीं आता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी करेक्शन आ सकता है। आई थिंक थोड़ा बहुत पीरियोडिकली प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आ सकता है, जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। तो आई थिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर रहेगा, जहाँ पे 1,80,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो अगर थोड़ा नीचे करेक्शन मिलता है 7,800 पे, तो बाय कर सकते हैं 8,600 के टारगेट के लिए, और 7,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। सिल्वर में यहाँ पर सिल्वर मिनी में बाइंग के कॉल दिए जा रहे हैं। ऑप्शन के जरिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,80,000 का कॉल ऑप्शन आप 7,800 में लॉन्ग करके चल सकते हैं। 8,600 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आप लोग 7,400 का लगाकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। आप लोगों के सवालों के जवाब भी ले जाएंगे। उससे पहले मैं भाविक सर के पास चलना चाहूँगा। भाविक सर, आपकी क्या राय रहेगी गोल्ड को लेकर? यहाँ से क्या देख रहे हैं गोल्ड में? यस, देखिए, आई थिंक लास्ट वीक हमने जो गोल्ड में तेजी देखी वो क्लियरली आई थिंक इट इज ऑन बैक ऑफ सिल्वर। सिल्वर में जो तेजी है उसके पीछे पीछे ही गोल्ड में तेजी देखने को मिली। अदरवाइज गोल्ड अगर देखें तो कोई ऐसा फंडामेंटल है नहीं। ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट तो कर दिया है कि रेट कट जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि 80% प्रोबेबिलिटी है। और बट मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग दिख रहा है, कि जहाँ पे ट्रम्प का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है केविन हेसेट है, वो एक्सपेक्टेड है कि शायद नेक्स्ट फेड के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और वो जो अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी वजह से ही हमने तेजी लास्ट वीक गोल्ड में देखी थी, कि जहाँ पे उन्होंने बोला था कि डिस्पाइट जॉब्स के डेटा अगर स्ट्रांग आते हैं फिर भी फेड को एग्रेसिवली रेट कट करना चाहिए। तो अगर ट्रम्प के लॉयलिस्ट केविन हेसेट, मुझे लग रहा है, फेड के प्रेसिडेंट नेक्स्ट बनेंगे, तो आगे जाके भी फेड जो है वो रेट कट कर सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड में हमने थोड़ी तेजी देखने को मिली। ओवरऑल अभी भी आई वुड से कि शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। 4,300 से 4,320 मुझे भी लग रहा है आ सकता है, और सीरियस करेक्शन 4,000 के नीचे आता है तो ही हो सकता है। तो आज के दिन भी कॉल ऑप्शन जो है वो थोड़ा बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। गोल्ड मिनी में 1,30,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 2,450 पे बाय कर सकते हैं 2,800 के टारगेट के लिए, और 2,150 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी बिल्कुल। सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल जो दिया गया है, एक बार गोल्ड का स्क्रीन पर शो कर दिया जाए। ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने की सजेशन दिए जा रहे हैं। सर एक बार आप दोहरा देंगे ट्रेडिंग कॉल? जी, 1,30,000 का जो कॉल ऑप्शन है 29 दिसंबर एक्सपायरी वाला, 2,450 पे बाय कर सकते हैं 2,800 के टारगेट के लिए, और 2,150 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड मिनी में ऑप्शन का ट्रेडिंग कॉल है, 1,30,000 का कॉल ऑप्शन 2,450 में लॉन्ग करें, 2,800 के टारगेट के लिए, 2,150 का स्टॉप लॉस। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इन्वेस्टर्स को क्या सजेशन देंगे सर? यहाँ पर कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो गोल्ड सिल्वर में प्रॉफिट में है, तो इस वक्त प्रॉफिट बुक करना ठीक रहेगा, या बाइंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है? अगर कोई बाय करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, साल 2 साल के लिए गोल्ड सिल्वर में, तो किसे बेस्ट ऑप्शन आप देंगे कि गोल्ड में करना चाहिए निवेश या सिल्वर में, और किस लेवल पे निवेश करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा?
देखिए किसी ने अगर ट्रेडिंग के लिहाज से बाय किया है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में है तो हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी भी आ सकती है और कभी भी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से अगर कोई प्रॉफिट में है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बोलूँगा थोड़ा रुकिए, क्योंकि सिल्वर एक लाइफ टाइम हाई पे है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे भी नहीं बढ़ेगा, बट क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर नए इन्वेस्टमेंट करना है तो फेवरेबल नहीं है। और मैं ये भी बोलूंगा कि ईटीएफ वाया थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, आप एवरेज भी कर सकते हैं कि जहाँ पे अभी भी आपने थोड़ा बाय किया और उसके बाद 5,000 या 6,000 की गिरावट आती है चांदी में, तो वापस से आप बाय कर सकते हो। आई वुड से कि थोड़ा स्टेगर्ड मैनर में सिल्वर में बाय कर सकते हैं, जहाँ पे 175 से 165 के बीच में जब भी आता है तो ईटीएफ में आप ऐड कर सकते हैं। और सोने की बात करें तो आई थिंक सोने मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ से और तेजी आ सकती है, बट अगेन गोल्ड ईटीएफ थोड़ा वायबल ऑप्शन रहेगा, जहाँ पे 1.25 से 1.20 के बीच में जब भी मिलता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट ईयर और उसके बाद के ईयर में भी अगर मैं देखूँ तो हाई डबल डिजिट रिटर्न नहीं, बट एटलीस्ट लो डबल डिजिट रिटर्न जरूर से हमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ईटीएफ में भी बाय करके आप लोग चल सकते हैं। ये भाविक सर की राय है निवेश के लिहाज से, लंबी अवधि के लिहाज से। सिल्वर और मेंटल्स भी बताए गए। आप लोगों के सवालों के जवाब आगे हम लोग लेते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी मार्केट की ओर रुख कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर के बाद अब थोड़ा सा क्रूड ऑयल की बातचीत कर लेते हैं। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्रूड के प्राइजेस में थोड़ी सी बढ़त आई, उसके बाद प्राइजेस स्टेबल है। ब्रेंट क्रूड को देखिए $63 के करीब है, WTI भी $59 के करीब है। घरेलू बाजार में भी देखा जाए तो प्राइजेस स्टेबल ही नजर आ रहे हैं। सर क्या सजेशन देंगे, क्या रणनीति बनानी चाहिए क्रूड ऑयल में? देखिए क्रूड ऑयल में 54-5500 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मंडे को हमने देखा था कि सीपीसी कैस्पियन पाइपलाइन कॉन्सोर्टियम में जो वीकेंड पे रशिया ने ड्रोन सॉरी यूक्रेन ने ड्रोन से जो डैमेज किया था, उसकी वजह से थोड़ी जो पाइपलाइन डैमेज हुई थी और जो कज़ाक के ऑयल फ्लो हो रहे थे वो थोड़े अटके हुए थे। बट अभी अगर न्यूज़ आया तो देखा है कि वो जो फ्लो है वो वापस से रीस्टोर हो गया, जिसकी वजह से मंडे ओपनिंग के बाद हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा। अभी भी अगर देखें तो थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि ओपेक प्लस ने 3 महीने तो बोला है कि वो प्रोडक्शन ही बढ़ाएंगे। और दूसरा उन लोगों ने आगे जाके वो देखेंगे कि हर कंट्री है वो कितना मैक्सिमम स्पेयर कैपेसिटी है सस्टेनेबल रख सकती है, तो 2027 में वो लोग उस कंट्री को इतना कोटा देगा। तो ये थोड़ा पॉजिटिव है। बट अगेन सप्लाई देखें तो काफ़ी पर्याप्त सप्लाई है। डिमांड देखें तो डिमांड एक्सपेक्टेड वीक है। 2026 में भी एक्सपेक्टेड है कि सरप्लस जो है वो थोड़ा रहेगा क्रूड में। तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो सकती है। अभी भी अगर देखें तो 5400 से 5500 का एक जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ के नज़दीक आ चुका है। तो मैं थोड़ा लग रहा है कि ऊपर साइड है, तो शायद एक बार कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो शॉर्ट कर सकते हैं 5400 के स्टॉप लॉस से। नीचे वापस से टारगेट रख सकते हैं 5200 का। ये 2 से 3 दिन का मेरा व्यू है। और 5400 का स्टिक स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये सर की क्रूड ऑयल को लेकर राय है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। आप लोग बाय करें 460 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 415 का लगाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आप क्या सजेशन देंगे? नेचुरल गैस में क्या होना चाहिए, क्या रणनीति बनाए ट्रेडर्स? नहीं, नेचुरल गैस में तेजी है। देखिए अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो यूएस में मिड वेस्टर्न में अभी काफ़ी ठंडी है। कुछ कुछ जगह स्नो बॉम्ब भी हुए हैं। और एलएनजी के जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डिमांड पॉजिटिव है। इन्वेंट्री हालांकि 5 ईयर एवरेज से ज़्यादा है, बट क्योंकि ये फिलहाल अभी डिमांड जो काफ़ी हो रही है हीटिंग की, और दूसरी जो एलएनजी एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी हाई है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आगे जाके भी ये नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि 450-460 के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। बट ऑप्शन वाया आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पे 440 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 25 इंट्राडे 29 का टारगेट रहेगा और 23 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में 440 का कॉल ऑप्शन आप 25 में लॉन्ग करके चल सकते हैं। 29 के टारगेट के लिए 23 का स्टॉप लॉस लगाने के सजेशन यहाँ पर नेचुरल गैस में दिए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा बेस मेटल्स की ओर भी रुक कर लेते हैं, लोग देख रहे हैं। भाविक सर, आपकी क्या राय रहेगी? कॉपर का कौन सा लेवल्स देख रहे हैं? ट्रेडर्स को किस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए? देखिए इंट्राडे में भी सहमत हूँ, बहुत स्ट्रांग लग रहा है। लाइफ टाइम हाई एनएमई में हमने देख लिया है। और आई थिंक लग रहा है कि 2026 में कॉपर एक नया सोना बनेगा, क्योंकि सप्लाई काफ़ी डिस्ट्रप्शन है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार एटलीस्ट 2026 में 4 लाख टन मिलियन टन जो है
वो डेफिसिट रहने वाली है। और आगे जाके भी आई थिंक सप्लाई करंट जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। आई थिंक टीजी है, कॉपर 1035 पे इंट्राडे बाय कर सकते हैं, 1048 के टारगेट के लिए 1030 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है सर की ओर से कॉपर में, वो बाइंग की सलाह दी जा रही, जो लेवल्स भाविक सर आप सहमत है इस राय से? जी जरूर से। अभी तो फिलहाल तो सप्लाई शॉर्टेज की वजह से सिल्वर और क्रूड तो दिख रहे हैं। मुझे टिन भी लग रहा है कि आगे जाके सुपर साइकिल में टिन और क्रूड ये दोनों भी ऐड होंगे। जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें थी, बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और बेस मेटल्स पर हमने विस्तार से बातचीत की है। सर ने ट्रेडिंग कॉल्स दिए जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। भाविक सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी, जो भी मैंने एडवाइस किया मेरे क्लाइंट को दी है, उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई डेरिवेटिव की कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। अंकित सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर, भाविक सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट, बेस मेटल्स, ये फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर